हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी। गाइस, आज के अपने इस ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइपोग्राफी क्या है एक्चुअली? जैसे हम किसी प्रिंट आउट को निकालने से पहले अपने कंटेंट में या अपने उस पेज के ऊपर कुछ हेडिंग्स बनाते हैं, कुछ सब हेडिंग्स बनाते हैं, या उसमें हम कुछ टेक्स्ट को मार्क करते हैं, तो उसी तरीके से हम एक वेब पेज को भी स्टाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टैग्स। ठीक है, तो उनको एक हमें अपने वेब पेज के अंदर अगर कोई हेडिंग बनानी है या कोई सब हेडिंग बनानी है या कुछ भी अपने वेब पेज के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट को कलर्ड करना है या उसके अंदर हमें उसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, तो बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी हमें इन सारे एक्शंस को करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। ये मेरा एक ब्लैंक टेम्पलेट है, यहाँ पे एक डिव है, डिव के अंदर एक रो है और इस रो के अंदर एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड कॉलम्स दैट विल स्पैन फुल विड्थ ऑफ दैट डिव। ठीक है, तो इसी के अंदर हम सारा अपना टाइपोग्राफी का कोड लिखेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइपोग्राफी का पहला टैग, दैट इज़ H1। अगर आप HTML5 से या HTML से फेमिलियर हो तो शायद आप इस हेडिंग टैग के बारे में जानते भी होंगे। तो इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट हेडिंग द पेज। ये हमारी 6 हेडिंग होती हैं H1 to H6। यहाँ पे H1 जो होती है हमारी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए यूज़ होती है। इसको मैं यहाँ से फर्स्ट ना करके मोस्ट ही कर देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग हमारी इसके अंदर जाती हैं और इसी तरीके से ये H2, H3, H4 और H6 तक जाती हैं। तो मैं यहाँ पे H1 और H6 दोनों का यूज़ कर लेता हूँ। और आप अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग, जैसी भी आपके वेब पेज के अंदर रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हेडिंग, और ये हमारी लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। मीन्स H6 का हम यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ हमें अगर कोई हमारी हेडिंग है लेकिन वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे हम H6 का यूज़ कर सकते हैं। और कोई अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग हमारे वेब पेज के अंदर रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पे H1 का यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं। ये मैंने BS टाइपोग्राफी नाम फाइल के नाम से मैंने सेव किया हुआ है और इसको हम वेब पेज के अंदर ब्राउज़र के अंदर रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ इसका हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे इसी के अंदर हम एक स्मॉल टैग है उसका यूज़ कर लेते हैं जो हमारे स्मॉल टैग्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल H1 टैग हैज़ अ 36 पिक्सल ऑफ फॉन्ट साइज़, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। इससे सिर्फ हमें पता लगाना है कि स्मॉल टैग का एग्जैक्ट एक्शन क्या है या किस काम के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। मैंने सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया और ये यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर और टैग्स की अगर हम बात करें, जो टाइपोग्राफी टैग्स हैं उसमें पैराग्राफ टैग है। दिस इज़ जो पैराग्राफ को यूज़ राइट करने के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल पैराग्राफ। ठीक है, और इसी पैराग्राफ के अंदर हम दो चीज़ नोट करेंगे। समटाइम्स हमें पैराग्राफ के साथ साथ कुछ हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें जितना हमारा फ़ॉन्ट साइज़ या जो हमारा फ़ॉन्ट वेट पैराग्राफ के अंदर है, हमें ना तो हेडिंग चाहिए और ना ही पैराग्राफ चाहिए, इन दोनों के मिड में अगर चाहिए तो उस चीज़ को हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे गेट करते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे एक नॉर्मल पैराग्राफ है जो हमारे पी टैग के थ्रू क्रिएट होता है। अब जो सेकंड पैराग्राफ है इसको यहाँ पे मैं लीड लिख देता हूँ और इसके अंदर हमें एक क्लास यूज़ करनी होगी, दैट इज़ कॉल्ड क्लास। एक लीड क्लास है, इसको हम करेंगे। तो उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ और इसका हम फिर अपने ब्राउज़र पे इफेक्ट देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, ठीक है, और ये पैराग्राफ हमारा सिमिलर टू हेडिंग है लेकिन ये हेडिंग नहीं है। इसका हमने फ़ॉन्ट वेट इस लीड क्लास के थ्रू इसका फ़ॉन्ट वेट
और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो दोनों चेंज हो गए हैं। इसके अलावा और जो टैग्स हैं, जैसे हमारे पास एक टैग है डिलीट का, डेल टैग। ये डेल टैग क्या होता है, जैसे हमारे वेब पेज के अंदर अगर हमें कुछ कंटेंट नहीं चाहिए होता है और या हमें अपने विजिटर्स को बताना होता है कि हमारा ये कंटेंट अब एप्रोप्रिएट नहीं है, ये हमने डिलीट कर दिया है, तो उसके लिए ये यहाँ पे डेल टैग यूज़ होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ माई डेल टेक्स्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और ये एक स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। ये शो करता है कि ये टेक्स्ट अब यहाँ पे नहीं है, ये डिलीट हो चुका है। एक इससे सिमिलर टैग और है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू टैग, ठीक है। और इन दोनों का सेम ही इफ़ेक्ट है, लेकिन मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्राइक थ्रू टैग एस, ये देखिए, ये हम जाते हैं सेव करने के बाद में अपने ब्राउज़र पे और मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इन दोनों में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, इन दोनों में आप देख सकते हो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस फॉर ह्यूमन आइज़ नहीं है। अगर हम सर्च इंजन्स की बात करें, चाहे गूगल सर्च इंजन हो या याहू सर्च इंजन हो, उनके बोट्स होते हैं जो ये सब चेक करते हैं, इनके पीछे का जो एल्गोरिदम होता है वो सब चेक करते हैं, राइट। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि ये इस डेल टैग को यूज़ करके अगर आप स्ट्राइक थ्रू लाइन इसमें क्रिएट करते हो, तो इसका मीनिंग ये है गूगल बोट की नज़र में कि ये जो यहाँ से इतना कंटेंट है, दैट कंटेंट वॉज नॉट परफेक्ट और वॉज नॉट अप्रोप्रिएट एंड दिस टैग डजेंट एग्जिस्ट राइट नाउ। लेकिन इसका स्ट्राइक थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कंटेंट था ये अप्रोप्रिएट नहीं था, लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। फॉर ह्यूमन आइज बोथ ऑफ देम आर सेम, बट इन द फॉर्म ऑफ और इन द आइज ऑफ सर्च इंजन्स बोट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। इसके अलावा फिर अगर हमें टैग्स को हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं। जैसे यहाँ पे मार्क एक टैग है फॉर हाईलाइट, और ये पैराग्राफ के अंदर ही ले लेते हैं हम इसको, पैराग्राफ के अंदर, और ये यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे इस मार्क को, मार्क टैग है उसका हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, तो ये क्या करता है, जैसे हम अपने वेब किसी भी कंटेंट के अंदर या हम अपने कॉपी के अंदर या बुक के अंदर कुछ हेडिंग्स है उसको मार्क कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन को या किसी पर्टिकुलर हेडिंग को या वर्ड को, वैसे ही इस टैग के थ्रू हम अपने वेब पेज के अंदर भी अपने कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके बैकग्राउंड में एक येलो कलर का या रेड कलर का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर देता है। ये देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस पे थोड़ा इफेक्ट कम आ रहा है, लेकिन ये येलो कलर का, अगर आप इसको ऑनलाइन देखेंगे तो ये एक येलो कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, इससे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम इसका जो अलाइन टैग है, अलाइनमेंट के टैग्स हैं या ट्रांसफॉर्मेशन टैग्स हैं, वो सारे हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।